जब आज हम चीन को दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों में शुमार करते हैं, तो ये मानना जरूरी है कि ये मुल्क हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब चीन गुर्बत, कहत, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सियासी इंतशार का शिकार था, मगर इसी खामोशी में मुस्तकबिल की एक बड़ी ताकत जन्म ले रही थी। चीन मशरकी एशिया में वाक़े दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका कुल रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 140 करोड़ से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। आज से तकरीबन 100 साल पहले चीन एक ज़रई मुआशरा था, जहां ज़्यादातर आबादी देहात में रहती थी। ना सन्नत थी, ना जदीद तालीम और ना ही मजबूत रियासती निज़ाम। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज में चीन को अंदरूनी बगावतों, बैरूनी ताकतों और अफयून जंगों ने कमजोर कर दिया था। अवाम गुर्बत में डूबे हुए थे और रियासत अपनी शनाख्त खो चुकी थी। 1949 में चीन में एक तारीखी मोड़ आया, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का क़याम अमल में आया। यही वो लम्हा था जहां से चीन ने खुद को अस्सरे नौ बनाने का फैसला किया। इब्तदाई दौर में चीन ने सबसे पहले ज़रई इस्लाहात पर तवज्जो दी। ज़मीन किसानों में तकसीम की गई ताकि खुराक का बहरान ख़त्म हो और खुद इन्हिसारी की बुनियाद रखी जा सके। इसी दौर में चीन ने तालीम को रियासत की बुनियाद बनाया। बुनियादी तालीम को आम किया गया, ख्वानदगी की शरह में इजाफा किया गया, क्योंकि कौमें हथियारों से नहीं बल्कि इल्म से मजबूत होती हैं। चीन का सबसे बड़ा चैलेंज आबादी था, मगर चीन ने इसी आबादी को अपनी ताकत बनाने का सोचा। एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार किया जो मेहनती, मुनज़्ज़म और रियासत के विजन से जुड़ी हुई थी। यही वो वक्त था जब चीन ने मगरिब की अंधी तकलीद के बजाय अपना अलग रास्ता चुना, एक ऐसा मॉडल जिसमें रियासत, अवाम और मंसूबाबंदी तीनों एक साथ चलते थे। चीन का इब्तदाई सनती सफर सुस्त था मगर मुसलसल था। छोटी फैक्ट्रियां, रियासती कंट्रोल और तवीलुल मुद्दत मंसूबाबंदी, यही चीन की पहचान बनी। इस दौर में चीन ने फौज को भी जदीद खतूत पर उस्तवार करना शुरू किया, मगर दिफार को जारहियत नहीं बल्कि खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर देखा गया। चीनी मुआशरत में नज़्म व ज़ब्त, सब्र और इज्तिमाई सोच को खास अहमियत दी गई, क्योंकि चीन जानता था कि तरक्की एक दिन का काम नहीं। ये वो चीन था जिसे दुनिया कमजोर समझती थी, मगर हकीकत में वो अपनी बुनियादें मजबूत कर रहा था, खामोशी से, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। यही बुनियाद आगे चलकर चीन को सनती इनकलाब, टेक्नोलॉजी और आलमी सियासत में दाखिल करने वाली थी। जब चीन ने अपनी बुनियादें मजबूत कर लीं, तो अगला सवाल ये था कि अब दुनिया के साथ कैसे जोड़ा जाए। चीन जानता था कि तन्हाई तरक्की की दुश्मन है, इसलिए उसने आहिस्ता मगर सोच समझकर अपने दरवाजे खोलने का फैसला किया। 1970 की दहाई में चीन ने एक तारीखी कदम उठाया, जिसे दुनिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से जानती है। ये वो लम्हा था जब चीन ने अपनी मईशत को नई सिमत देने का आगाज किया। चीन ने ज़रई निज़ाम को जदीद बनाने के साथ साथ निजी कारोबार को महदूद मगर वाज़ेह इजाज़त दी, ताकि लोग मेहनत का बराह रास्त फायदा महसूस कर सकें। इसी दौर में चीन ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कायम किए, जहां गैर मुल्की सरमायाकारी को खुशामदीद कहा गया, मगर मुकम्मल रियासती निगरानी के साथ। ये जोन्स चीन के लिए तजरिबागाह साबित हुए, जहां नई टेक्नोलॉजी, जदीद मशीनरी और आलमी तिजारती उसूल सीखे गए। चीन ने सस्ती मगर मुनज़्ज़म लेबर फराहम की, जिसने आलमी कंपनियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, और यूं चीन आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की फैक्ट्री बनता चला गया। इस सनती सफर में चीन ने तालीम को नजरअंदाज नहीं किया। टेक्निकल इदारे, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां और हुनरमंद वर्कफोर्स तैयार की गई। चीन की हुकूमत ने मईशत को मुकम्मल आज़ाद छोड़ने के बजाय तवाज़ुन कायम रखा, ताकि तरक्की के साथ साथ रियासती कंट्रोल भी बरकरार रहे। इसी सोच ने चीन को माशी बहरानों से महफूज रखा, जब दुनिया के कई मुमालिक माली झटकों का शिकार हो रहे थे। इस दौर में चीन की बरामदात में गैर मामूली इजाफा हुआ। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी आलमी मंडियों तक पहुंचने लगी। चीन की मईशत का पहिया तेजी से घूमने लगा, मगर ये रफ्तार बेकाबू नहीं थी।
बल्कि मंसूबा बंदी से जुड़ी हुई थी। इसी दौरान चीन ने अपनी फौज को जदीद बनाने का अमल भी जारी रखा। टेक्नोलॉजी, तहकीक और दिफाई खुदकफालत पर खास तवज्जो दी गई। चीनी सकाफत में मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और रियासत पर एतमाद को फरोग दिया गया ताकि अवाम तरक्की के सफर में शरीक रहें। अब दुनिया चीन को एक कमजोर मुल्क नहीं बल्कि उभरती हुई ताकत के तौर पर देखने लगी थी। ये वो दौर था जब चीन ने साबित किया कि तरक्की सिर्फ दौलत का नाम नहीं बल्कि दुरुस्त सिमत और सब्र का नतीजा होती है। चीन की असल ताकत उसकी जमीन नहीं बल्कि उसके लोग हैं। आज चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, जहां 1 अरब से जायद इंसान एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी को संभालना आसान नहीं, मगर चीन ने आबादी को बोझ के बजाय वसाइल में बदलने की हिकमत अमली अपनाई। तालीम को चीन ने रियासती तरजीह बनाया। बुनियादी तालीम से लेकर आला तहकीक तक हर सतह पर कंट्रोल और मयार कायम रखा गया। चीन की यूनिवर्सिटियां आज साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आलमी सतह पर मुकाबला कर रही हैं, जहां हर साल लाखों ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं। चीन ने सिर्फ डिग्री नहीं दी बल्कि हुनर सिखाया। यही वजह है कि उसकी वर्कफोर्स दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म और मेहनती समझी जाती है। चीनी सकाफत में नज़्म-ओ-ज़ब्त, इज्तिमाई सोच और रियासत से वफादारी को मरकजी हैसियत हासिल है, जो मुआशरती इस्तेहकाम को मजबूत बनाती है। रवायती चीनी अक़दार और जदीद तर्ज़ ज़िंदगी का इम्तिज़ाज चीन को मुनफरिद बनाता है, जहां कदीम तहज़ीब जदीद टेक्नोलॉजी के साथ चलती है। माशी तौर पर चीन ने सनत, तिजारत और टेक्नोलॉजी को यकजा करके एक मजबूत निज़ाम कायम किया, जिसमें दरामद से ज़्यादा बरामद पर तवज्जो दी गई। चीन की मईशत आज दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होती है, जहां फैक्ट्रियां, बंदरगाहें और तिजारती राहदारियां मुसलसल मुतहर्रिक है। यही वजह है कि आज चीन को दुनिया सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक असरअंदाज कुव्वत के तौर पर देखती है। चीन का मॉडल ये पैगाम देता है कि ताकत शोर से नहीं बल्कि निज़ाम से पैदा होती है, और यही निज़ाम चीन को मुस्तकबिल की आलमी सियासत में एक फैसला कुन किरदार की तरफ ले जा रहा है। चीन का सियासी निज़ाम दुनिया के अक्सर ममालिक से मुख्तलिफ है। यहाँ ताकत का मरकज़ एक जमात है और वो जमात पूरे मुल्क की सिमत तय करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिर्फ एक सियासी जमात नहीं बल्कि रियासत की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ इलेक्शन से ज़्यादा अहमियत नज़्म, तसलसल और कंट्रोल को दी जाती है। चीन की हुकूमत तेज़ फैसलों पर यकीन रखती है, जहाँ ताख़ीर को कमज़ोरी समझा जाता है। सदर, पार्टी लीडर और फौजी कमान तीनों किरदार अक्सर एक ही हाथ में होते हैं। चीन की फौज, जिसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में शुमार होती है। ये फौज सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं करती बल्कि कौमी मंसूबों और हंगामी हालात में भी किरदार अदा करती है। चीन की आबादी एक ताकत भी है और एक चैलेंज भी, जहां 1 अरब से जायद इंसानों को मुनज़्ज़म रखना आसान नहीं। आबादी को कंट्रोल करने के लिए चीन ने सख्त पॉलिसियां अपनाई, जिनके असरात आज भी नजर आते हैं। तालीम चीन की सबसे बड़ी सरमायाकारी है, जहां साइंस, इंजीनियरिंग और तहकीक को तरजीह दी जाती है। चीनी निज़ाम में तालिब इल्म को इब्तिदा ही से नज़्म-ओ-ज़ब्त और मुकाबले के लिए तैयार किया जाता है। सकाफत में चीन रिवायत और जिद्दत का अनोखा इम्तिजाज है, जहां हजारों साल पुरानी अक़दार आज भी जिंदा हैं। मगरबी दुनिया चीन पर इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के हवाले से सवाल उठाती है। चीन इन इल्ज़ामात को दाखिली मामला करार देकर तरक्की को असल मयार मानता है। मुस्तक़बिल में चीन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तवाज़ुन है, ताकत और एतमाद के दरमियान। चीन जानता है कि दुनिया की नज़रें उस पर हैं और एक गलत कदम आलमी सियासत को हिला सकता है। इसीलिए चीन खामोशी से आगे बढ़ता है, बगैर शोर के मगर मजबूती के साथ। आज का चीन वो चीन नहीं है जो कभी गुर्बत, कहत और कमजोरी की अलामत समझा जाता था। आज चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, एक ऐसा मुल्क जो टेक्नोलॉजी, सनत, दिफा और आलमी सियासत में खामोशी से मगर मजबूती के साथ अपनी जगह बना चुका है।
चीन ने खुद को सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल सिस्टम में तब्दील कर लिया है, जहां प्लानिंग, डिसिप्लिन और लंबे अरसे की सोच को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। चीन की मौजूदा ताकत की सबसे बड़ी बुनियाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। आज दुनिया की शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिस पर मेड इन चाइना ना लिखा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मशीनरी, चीन ने सिर्फ सस्ती चीजें बनाना नहीं सीखा, बल्कि अब आला मयार की टेक्नोलॉजी भी खुद तैयार कर रहा है। टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन ने वो काम कर दिखाया है जो कभी सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक महदूद समझा जाता था। 5G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस सिस्टम्स, फेस रिकग्निशन और सुपर एप्स, चीन इन सब में दुनिया की क़यादत कर रहा है। चीन के शहर मुस्तकबिल के शहरों की मिसाल बन चुके हैं, जहां कैमरे, डेटा और AI मिलकर एक मुनज़्ज़म सोसाइटी चलाते हैं। चीन की ताकत का एक अहम पहलू इसका सियासी मॉडल है। यहाँ जमहूरियत मगरबी तर्ज की नहीं, मगर इस्तेहकाम बहुत ज्यादा है। फैसले तेजी से होते हैं, पॉलिसियां दहाइयों को सामने रखकर बनती हैं और हुकूमत बदलने से मंसूबे खत्म नहीं होते। यही तसलसल चीन को बाकी दुनिया से मुख्तलिफ बनाता है। अस्करी लिहाज से चीन अब सिर्फ एक इलाकाई ताकत नहीं रहा। इसकी नेवी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, स्पेस प्रोग्राम और साइबर वॉरफेयर ने दुनिया को मजबूर कर दिया है कि वो चीन को संजीदगी से ले। अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।